गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में फिर से आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीड कर चुके थे, स्टडी कर चुके थे, इस पर डिस्कस हो चुका था। फिर से एक बार देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स में किन किन चीज़ों पर बातें हुई थी। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि 3 टाइप के नेचर होते हैं, फटाफट देख लेते हैं। और आज इस पर डिपेंड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जो देखा वहाँ पर नेचर फाइंड करने की बात थी। आज इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे कि क्वेश्चन में अगर नेचर गिवन होगा तो कोई अदर क्वांटिटी कैसे फाइंड करनी है। क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा और आपको समझ में आएगा। फटाफट पहले रिवीजन के तौर पर हम लोग नेचर देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। देखिए, रूट्स का नेचर पढ़ते हैं और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 के ऐसे 2 रूट्स होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4 AC को कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो पहला जो नेचर था वो डी पर क्या था कि डी अगर हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स हमारे रियल होते हैं। और इसी का अगला केस यानी कि जब डी जो है वो नेगेटिव हो तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, नो रियल, यानी वो रियल नहीं होते। ये पहला नेचर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ये कंडीशंस ही याद रखने वाली मेन बात है, क्योंकि ये कंडीशंस ही हमें अप्लाई करनी होगी जब हमें नेचर गिवन करेगा। जब हमें क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि हमारे रूट्स रियल हैं तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, नो रियल इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इसलिए कंडीशंस को ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस पर डिस्कस हो चुका था कि कैसे क्या है पूरा डिटेल, आज केवल रिवीजन के तौर पर। तो ये देखिए, दूसरा नेचर हमने क्या पढ़ा था। पहला नेचर ये पढ़ा था कि रियल रूट्स होंगे या नॉन रियल रूट्स होंगे, मतलब इमेजिनरी। दूसरा नेचर ये पढ़ा था कि हमारे रूट्स इक्वल कब होते हैं और नॉन इक्वल कब होते हैं। तो जब डी हमारा 0 होता है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी पर क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डी इज इक्वल टू 0 कंडीशन है किस बात की, रूट्स के इक्वल होने की। और अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है तो आप भी समझ रहे हैं, जब इक्वल का साइन है तो इक्वल होगा और नॉट इक्वल का साइन है तो नॉट इक्वल होगा, मतलब अनइक्वल हो जाएगा। कौन अनइक्वल हो जाएगा, हमारे रूट्स अनइक्वल हो जाएंगे। थर्ड नेचर हमने पढ़ा था कि डी अगर हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है, डी अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, तो हमारे जो रूट्स हैं वो रेशनल होते हैं। रेशनल आप समझते हैं, विदाउट रूट फॉर्म रेशनल होंगे। इसी का कन्वर्स हो जाएगा कि डी अगर हमारा जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो डी हमारा जो रूट्स हमारा होगा वो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। ये आपको मैंने रिवीजन के तौर पर फटाफट बातें बताई। तो प्रीवियस वीडियो में यही पढ़ा था कि हमारे रूट्स का नेचर क्या है। तो देखो, 3 नेचर पर मैंने बात की थी आपसे, रिवीजन इसलिए करा दिया क्योंकि क्वेश्चन इस पर लगाने चल रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो ये है, इसी पर डिपेंड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहाँ पर कह दिया जाएगा कि रूट्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। और रूट्स अगर इक्वल हैं तो कंडीशन ध्यान होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये कंडीशन है। इट इज़ कंडीशन ऑफ इक्वल ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो रूट्स अगर इक्वल कहेगा क्वेश्चन में तो हमें डी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई करना है, याद रखना है। बाकी कंडीशंस तो सारी आपको याद होनी चाहिए। तो रियल अगर कहेगा तो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और अगर नो रियल की बात करेगा तो लेस देन 0 करेगा। तो जो क्वेश्चन मोस्टली जनरेट होते हैं या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं कि रूट्स इक्वल हैं तो हमें किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू बताइए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ। तो डिमांड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की आपकी बहुत डिमांड होती है, ये देखिए। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। अब देखिए के क्या है, के यहाँ पर देखो कोफिशिएंट है, जैसे ए बी सी जहाँ पर होते थे वहीं पर कोफिशिएंट हैं। आगे क्या लिखा है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए कंडीशन ही मेन है, कंडीशन ही हमें समझना है कि कौन सा नेचर गिवन है, तो 2 इक्वल रूट्स गिवन है। तो क्वेश्चन हम आइए लिखते हैं और इसमें समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि 2
सो दैट दे मतलब इक्वेशंस हैव टू इक्वल रूट्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में 4.4 का दूसरा क्वेश्चन है जो कि नेचर गिवन करके और किसी अदर क्वांटिटी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो आइए अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन को लिखते हैं और फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये चीज़ें रिवीजन के तौर पर आपको बताई थी, आपको ने प्रीवियस वीडियो में देखा था ये सारी चीज़ें। अब जो है हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके स्टडी करेंगे। ये देखिए, तो इक्वेशन में लिखता हूँ द गिवन इक्वेशन इज़। इक्वेशन क्या है आइए देखते हैं। इक्वेशन है 2x² + kx। तो ये देखिए 2x² + kx + 3 = 0। ध्यान दीजिएगा, हमने केवल इक्वेशन लिख दिया है और क्वेश्चन आपको रीड करना होगा। क्वेश्चन मैंने अभी आपको रीड करवाया। क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी ये जो इक्वेशन है वो अगर इक्वल रूट्स रखता है या इक्वल रूट्स हैं अगर उसके, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और k को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कौन है। तो k हमारा कौन है? k हमारा जो है वो सेकंड कोफिशिएंट है जो कि अननोन है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और लास्ट कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हो। मीन्स ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से, जिसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, जब कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ लिखिएगा कंपेयरिंग जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग टू जनरल फॉर्म। ठीक है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू फर्स्ट कोफिशिएंट 2 और b की वैल्यू क्या होगी? सेकंड कोफिशिएंट जो कि k है, और यही हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 3। तो मैं अब फिर से कहना चाहूँगा, मैंने केवल इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपको मैंने रीड कराया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हाट दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन क्या करता है? इक्वल रूट्स रखता है, यानी यहाँ पर जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे गिवन। क्या गिवन है? गिवन ये है कि इक्वेशन, दिस इक्वेशन या अबव इक्वेशन हैज़ क्या है? अब नेचर को हम लिख रहे हैं इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है वो क्या करता है? इक्वल रूट्स रखता है। ध्यान दीजिए, ये जो बात लिखी गई ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दिया है? कि दिस इक्वेशन, दिस का मतलब ये आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देयरफॉर। अब जब नेचर गिवन किया गया तो नेचर की कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये कंफर्मेशन गिवन कर दी गई है। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि इक्वल रूट्स होने की कंडीशन क्या होती है? इक्वल रूट्स होने की कंडीशन होती है d = 0। तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर d = 0, और d का फार्मूला आपको पढ़ाया गया या बताया गया, वो क्या है? b² - 4ac। तो d की वैल्यू पुट करते हैं। d की वैल्यू है b² - 4ac = 0। आपको ध्यान से करना क्या है? ध्यान से ये करना है कि जो भी a b c की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। तो b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू k है, तो हम यहाँ k पुट कर रहे हैं। k² - 4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है। ये देखिए = 0। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करिए। k² माइनस मल्टीप्लाई तीनों का कर देंगे तो 4 दूनी 8 3 24, यानी कि हमारा 24 हो जाएगा = 0। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आए, वेरी इजी है। और ये देखिए फिर k² हमने 24 को ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। ठीक है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे इसको भी, तो वहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा और k = हो जाएगा √24। और 24 का स्क्वायर रूट करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लेना है। सिंपली जैसे करते हैं तो 2 2 2 4
2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 3, ये देखिए। और यहाँ पर केवल एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, मीन्स के की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 बाहर हो जाएगा और 6 अंदर ही रह जाएगा, ये देखिए। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट फाइंड होता है तो प्लस माइनस लगता है। तो के की वैल्यू यहाँ पर बहुत ही आसानी से आ चुकी है। अब कितनी आई है आप देख पा रहे होंगे, +-2√6, और यही आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में नेचर गिवन है तो हम कैसे क्वेश्चन को ईजिली बाय कंडीशन उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नेचर की कंडीशन भूल गए हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगी। इसलिए कंडीशंस को ध्यान करके लिख करके सामने अपने रखें और फिर क्वेश्चंस को अप्लाई करें। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं फिर इस तरीके के क्वेश्चंस को, ताकि आप आसानी से लगा सकें और मामला हमारा पक्का हो जाए। तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं। अभी स्पेस यहाँ बना लेते हैं, ये देखिए। तो अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, मतलब लगाएंगे उसी एनसीईआरटी का दूसरा पोर्शन। क्वेश्चन तो वही है, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन लिखते हैं kx × x-2। इक्वेशन ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा दूसरे का दूसरा पार्ट है जो हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो दूसरे का दूसरा पार्ट क्या है इक्वेशन में, kx × x-2 एंड +6 = 0। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। जनरल फॉर्म समझते हैं आप, जनरल फॉर्म का मतलब हो जाएगा ax² + bx + c = 0। लेकिन यहाँ देखिए अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो इसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। आसानी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई kx का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो kx², kx का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2kx हो जाएगा। और मल्टीप्लाई केवल 2 में ही करना था, आगे +6 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ये देखिए अब आपका देखिए ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, मीन्स 3 टर्म हैं, x² का टर्म, x का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो अब आप जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग कर लोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब पहले टर्म का कोफिशिएंट जो कि k है, और b की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ x, मिड वाला कोफिशिएंट यानी -2 के साइन का ध्यान रखिएगा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और c की वैल्यू क्या हो गई, +6। तो सबसे पहले तो आपको यही करना होगा जब भी नेचर गिवन करके और कोई k की वैल्यू पूछेगा, k आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये दिख रहा है, a की वैल्यू और b की वैल्यू में k हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है और सबसे ज़रूरी बात है। क्वेश्चन में यही गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, यानी जो ये इक्वेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि x मल्टीप्लाई, ये तो पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए आपने जनरल फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट किया, ये लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन का रूट्स जो है वो इक्वल है, ये गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला है। तो अब वही बात यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, ये बात लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट = 0। यही तो समझना है कि जब क्वेश्चन में रूट्स इक्वल गिवन होगा तो हमें कंडीशन अप्लाई करने में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, मीन्स d = 0 लिखना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेचर गिवन है, इसी को तो नेचर बोलते हैं कि नेचर कभी फाइंड करने को कहता है और कभी नेचर गिवन कर देता है। तो इस क्वेश्चन में नेचर गिवन है, वो नेचर क्या है कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। डी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अप्लाई करिए। तो डी का फार्मूला पढ़ा है b² या वैल्यू -4ac = 0। तो वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2k और होल स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू k और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6। तो 4a और c और इज इक्वल टू क्या, 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो -2k का होल स्क्वायर है
और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4k² माइनस यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 × k × 6। अब आप सिंप्लीफिकेशन केवल बचा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा k² माइनस 4 कॉमन किया है और यहाँ पर बचा 6k = 0। समझते चलिएगा। अब इस 4 का कोई रोल नहीं रह गया तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे k² माइनस 6k = 0। अब यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। वो गलती ये कि हम इधर सेकेंड टर्म को ट्रांसपोज कर दें। ध्यान दीजिए ये भी खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू आएगी वेरिएबल की। तो अगर 2 वैल्यू आनी है तो आप क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए k को हमने क्या कर लिया कॉमन, तो क्या आ गया k - 6 = 0। जिसको कॉमन किया है वही फर्स्ट फैक्टर है, हालांकि छोटा है, और ये हो गया सेकंड फैक्टर। तो अब हम लोग जो है समझेंगे कि k और जो 2 फैक्टर्स आए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये 2 फैक्टर आए हैं और इसको जो है यहाँ जो बचा हुआ स्पेस है यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, देखिए फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो करेंगे, फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर k है। तो यहाँ से फर्स्ट केस हमारा होता है कि व्हेन फर्स्ट फैक्टर को हम ज़ीरो करें यानी k = 0 करें। तो ये हो गया हमारा पहला जवाब, यानी k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और दूसरी वैल्यू के लिए दूसरे फैक्टर को आप ज़ीरो करते हो तो दूसरा फैक्टर क्या है k - 6, यानी यहाँ पर हम k सप्लाई करेंगे व्हेन k - 6 = 0। तो बता दीजिए k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 6 आ गई। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में k की वैल्यू जो पूछी गई है वो एक नहीं 2 पॉसिबल है, एक तो 0 और दूसरा 6। यानी k की वैल्यू अगर 0 हम पुट कर दें या 6 पुट कर दें, दोनों ही केसेस में हमारे रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ से देखिए kx × kx - 2 + 6 = 0। इसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया, क्यों किया, क्योंकि ये जनरल फॉर्म आप देख रहे हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू कंपेयर करके लिख दिया। इक्वेशन में यानी क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं तो हमने रूट्स इक्वल होने की बात लिखी और फिर कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाई की। कंडीशन क्या है, d = 0 डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में नेचर में पढ़ा था और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यही से ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बस आपने a b c की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, जो कि इक्वेशन से मिली हुई है। सिंप्लीफाई करते चले गए। एक बात का ध्यान देना था कि k² जब बन गया मीन्स ये भी छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, छोटा हो या बड़ा हो, क्वाड्रेटिक अगर बना है तो 2 वैल्यू आएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते चले गए और आप यहाँ देख पा रहे होंगे लास्ट में 2 फैक्टर मिले k और k - 6। तो बारी बारी से फैक्टराइजेशन मेथड में यही सीखा गया था कि हम बारी बारी से दोनों को 0 सपोज करते हैं और फिर हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती है। तो व्हेन k = 0 तो यही हमारा पहला जवाब हो गया, यानी पहला आंसर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो जवाब है k की जो वैल्यू है, ये एक आंसर यहाँ पर है और दूसरा आंसर यहाँ पर है। तो आप फाइनली आंसर जब इसका लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, आंसर k = 0 and 6, तो 0 and 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको नेचर अगर गिवन होगा तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है अब आपको नेचर गिवन अगर होगा तो कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी तो आप फाइंड कर लोगे। और ये ध्यान रहे कि वो वैल्यू कहाँ होगी, वो वैल्यू आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई कोफिशिएंट होगी। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था वहाँ पर b की वैल्यू k थी और यहाँ पर देखा जो दूसरा क्वेश्चन उसमें हमारा k पहले कोफिशिएंट में भी इन्वॉल्व था, दूसरे कोफिशिएंट में भी इन्वॉल्व था। वो कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए, कुल मिलाकर a b c जो कि हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वहीं उन्हीं की वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं k आपको मिलेगा। और जो नेचर गिवन है उसकी कंडीशन केवल आपको अप्लाई करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी कि हमारे रूट्स इक्वल हैं, ये पढ़ कर के क्वेश्चन आपको समझ आएगा।
तो बस रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई करिए, डी का फार्मूला मीन्स वैल्यू एंड ABC की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इस पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आप लगा सकते हैं लगाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।